आइए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कि देश भर में भारत बंद के समर्थन में किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का चक्का जाम लगातार जारी है। कई जगहों पर सुबह से इसका असर देखने को मिल रहा है। तो यह है भारत बंद में किसानों का भारत बंद जारी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से भारत बंद का आह्वान किया है। किसान संगठनों के आह्वान के मुताबिक 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। देश के कई शहरों में सुबह से ही लोग भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दिल्ली जाने वाले कई रास्तों को आपको बता दें फिलहाल बंद कर दिया गया है और 2 घंटे 10 मिनट का वक्त बीत चुका है। 3 बजे तक पूरी तरीके से चक्का जाम का समय 3 बजे तक है। इसके बाद हालांकि आया जाया जरूर जा सकेगा, लेकिन इसका कितना व्यापक असर होता है क्योंकि आगे की रणनीति किसानों की क्या रहने वाली है, आज के इस भारत बंद की सफलता पर ही सब कुछ निर्भर करता है। भाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं, कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से, सौरभ कुमार को आप देख सकते हैं पटना से हमारे साथ है, केजे श्रीवत्सन जयपुर से। सबसे पहले लेकिन मैं दिल्ली की तस्वीर तो हम दिखाई रहे हैं लगातार, अब श्रीवत्सन का रुख करना चाहूंगी जहां से श्रीवत्सन एक तस्वीर हमने देखी, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े। एबीवीपी और एनएसयूआई के ये कार्यकर्ता थे जो कि आपस में भिड़ पड़े। इसलिए मैं एक पहले आपसे थोड़ी डिटेलिंग चाहती हूं, वहां पर अब माहौल क्या है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश थी तो जाहिर तौर पर बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। स्थिर है अब सब कुछ वहां? आशा 1 मिनट में केजे श्रीवत्सन को यहां पर रोकना चाहूंगी क्योंकि कुंदन सिंह के पास हलचल काफी बड़ी है। सिंघू बॉर्डर से लाइव है। कुंदन सीधे आपके पास आ रहे हैं, ओवर टू यू। बिल्कुल, सिंधु बॉर्डर पे किसान बहुत उत्साहित है और आप एक बार नज़ारा देख लीजिए कि न केवल पूरे आसपास के बल्कि दिल्ली से बहुत सारे आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी किसान आए हैं। बहुत सारे सर्विस क्लास के लोग आए हैं जिस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ तमाम युवा मौजूद है, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नितिन आप इधर जरा कैमरा दिखाएं कि आप खुद बता रहे थे कि पंजाब से किसान फैमिली से जुड़े हुए सर्विस करते हैं, क्या लग रहा है कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा? बाजी अगर ये नहीं मानते तो हम हमारे किसान भाई और देश का पूरा किसान है, एक पंजाब नहीं पूरे देश के किसान यहीं बैठे हैं, ठीक है ना। अगर ये बोले कि हम नहीं मानेंगे, ये थक हार के चले जाएंगे, हम थक हार के चले जाएंगे। हम थक हारने के वे चलने पे नहीं जाते, हम रात को खेतों में पानी लगाते मेरे वीर। और दूसरी बात, आज जब मैं घर से चला था ना, मैं दिल्ली से हूँ, पीछे मैं नैनीताल से हूँ, रुद्रपुर से, लेकिन मैं जब घर से पापा आप वहाँ पे कुछ हो गया तो मैं कहा बेटा कुछ नहीं होगा, कहते हम भी चले। कुछ और बस सुनो क्या होगा, आंदोलन कैसे जाएगा? इधर यहाँ कुछ नहीं होगा, हम जिस मांग को लेकर रहे हैं वो लेके ही जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मोदी सरकार, हम कहते कोई कहते गलत है, लेकिन पहली बात यह है कि उन्होंने जो कानून पास किया उनको पहले किसानों को बुलाओ ना, भी ये कानून बना रहे हैं, ठीक है। पहले ये बात करो, बताएं कैसे आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? अगर गवर्नमेंट अपना बयान अपना जो बिल बने हैं वापस ले लेती है तो आंदोलन आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं कि कल की? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई महत्व क्यों, किस लिए महत्वपूर्ण? ये तो बस वैसे है अपना काम चलाने के लिए। मैं ये टेम्परेरी है और इसको कहते हैं हम आंदोलन को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। कैसे इनका टाइम बढ़ा जाए, कैसे इनको पढ़ा जाए, कैसे इनके बीच में कुछ एलिमेंट घुसाया जाए। बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पर जो बातें सामने निकल के आ रही है कि इन किसानों का बहुत साफ कहना है कि आंदोलन को ड्रैग करने के लिए, लंबा खींचने के लिए इस तरह की पॉलिसीज है, लेकिन जो इनकी मांग है और मांग बहुत साफ है, कानून वापस करें। ठीक है, आप बने रहिएगा। एक बार अब केजे श्रीवत्सन का रुख लेते हैं। श्रीवत्सन, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हंगामा क्यों बरपा और किसकी तरफ से बरपा? जी देखिए, राजस्थान में यह नज़ारा शायद सामने आना ही था क्योंकि कृषि कानून केंद्र सरकार यानी कि एनडीए बीजेपी की तरफ से बना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में बड़ा विरोध देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के परिवहन मंत्री खुद 11 बजे ट्रैक्टर पर बैठ के गली मोहल्लों में निकले और दुकानें बंद कराते हुए नजर आए। एनएसयूआई जो कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, उसने आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया था और जैसे ही बीजेपी दफ्तर पहुंचे वहां पुतला जलाने लगे तो पहले से ही मौजूद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ वे उलझ पड़े। पुतले जलाने के दौरान इस तरह की बहसबाजी हुई दोनों पक्षों में
कि एक दूसरे पर पथराव तक हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को चाहती तो पहले रोकती, क्योंकि अच्छी तरह से जानती थी कि यदि बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे कांग्रेस समर्थक संगठन तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी। तो पुलिस ने वक्त रहते उन्हें शायद नहीं रोकने की कोशिश की, जिससे चलते यहाँ एक बड़ी हिंसा की तरफ, मैं हिंसा ही बोलूंगा क्योंकि आज से पहले कभी नजारा देखने को नहीं मिला। पथराव की घटना हुई, पुलिस पर भी पथराव हुआ। सौरभ, आपके पीछे हलचल काफी वहां पर तेज है। सवाल इस बीच ये है कि किसान तो शांति के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल क्यों परेशान हुए जा रहे हैं इतने? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना के डाक बंगले चौराहे पर। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले यहाँ पर जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं उसके कार्यकर्ताओं की यहाँ पर अच्छी खासी संख्या थी और सभी ने पूरी तरीके से रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है और सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। तो एक तरीके से कहे तो विपक्ष का जो भारत बंद का समर्थन था वह लगभग अब पटना में खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी पार्टियां शामिल थी समर्थन में, वह जो पार्टियां के कार्यकर्ता थे वह लगभग यहाँ पर जा चुके हैं। थोड़े बहुत जो कार्यकर्ता हैं उसे पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, महागठबंधन ने इस भारत बंद का समर्थन किया था, लेकिन विपक्ष का जो सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव वह आज सड़क पर नहीं उतरे और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वह पटना में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से यह बोला जा रहा था कि आंदोलन व्यापक असर पूरे बिहार में दिखाई देगा, उसमें जरूर कमी दिखाई दी है। पूरे बिहार की बात करें या अगर पटना की बात करें तो वो असर दिखाई नहीं दिया है जिसका महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा था। जी सौरभ, वैसे भी तेजस्वी यादव के लिए बीजेपी या जेडीयू ये कहते ही रहे हैं कि जब जब अहम मौका होता है तेजस्वी गायब होते हैं। शायद आज भी वही हुआ है और इसी का असर है कि लगता है कि ये किसानों का बंद नहीं था बल्कि आरजेडी ने अपनी तरफ से बंद का आह्वान किया था, बहुत कम समय चला। अब मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, गाजीपुर बॉर्डर से हैं। प्रभाकर, 2.5 घंटे का वक्त मुझे लगता है काफी होगा आपको ये बताने के लिए, अगर आप बता पाए दिल्ली में सक्सेसफुल रहा क्या ये बंद? देखिए आशा, मैं जहां हूं, अगर यही हालत देश के बाकी सड़कों का हो, रोड्स का हो, तो इसे हम कहेंगे कि चक्का जाम पूरी तरह सफल हुआ। लेकिन हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वो इसलिए नहीं पहुंच सकते कि ये धरना स्थल है, ये प्रदर्शन स्थल है और यहाँ तो ये होना ही था। लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ की तस्वीर देखिए। हाईवे पर नया नया नवनिर्मित हाईवे है, अभी निर्माणाधीन है। हाईवे को देखिए कि हाईवे पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बीच में हैं, गश्त दे रहे हैं। हालांकि वो केवल इंतजार कर रहे हैं 3 बजने का। और दूसरी तरफ जो दिल्ली से आने वाली सड़क है उसे, ये आप देखें, दोनों लेन दिल्ली से आने वाली सड़क है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ती है। इस पर किसान प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने रास्ते को रोका हुआ है। हालांकि इस पर यातायात के लिए गाड़ियां आई नहीं। इसका मतलब ये कि पहले से ही लोगों को पता था कि इधर से हम नहीं जा सकते। और जो इधर दिखाऊं, ये जो 2 लेन है वो दिल्ली जाने वाली लेन है और ये पहले से ही बंद है, पहले से इस पर धरना प्रदर्शन जारी है। खास बात यह है कि चाहे इस दिल्ली जाने वाली लेन हो या दिल्ली से आने वाली लेन हो, यहाँ पर एक कॉरिडोर रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।